आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स में आज हम लोग आर्टिकल अमेंडमेंट्स के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वाइज जो भी रिसेंट एग्जाम हुए थे टीसीएस के, उसके टोटल 96 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। टीसीएस के लेटेस्ट एग्जाम 2023 वाले, तो ये एक बार ये सेशन रहेगा आर्टिकल अमेंडमेंट्स टीसीएस, ऑल टीसीएस क्वेश्चंस 2023 टिल अक्टूबर तक के जितने भी क्वेश्चंस थे जो टीसीएस में पूछे गए उसका है ये। पहला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में देखो 51A, आर्टिकल 51A क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी को बताता है ना। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी को बताता है, ये यूएसएसआर से लिया गया, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है और यूएसए से लिया गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य है ना, इसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से पार्ट में ऐड किया गया ये भी देख लो। तो मौलिक कर्तव्य को पार्ट 4A में रखा गया, पार्ट 4A, इसको मौलिक कर्तव्य को पार्ट 4A में रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको कहते हैं। और यूएसएसआर से लिया गया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन, ये 324 में निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन में पार्ट किस पार्ट में है इलेक्शन कमीशन, तो पार्ट 15 में, पार्ट 15 में क्या है इलेक्शन कमीशन, और आर्टिकल क्या है 324। तो पार्ट हो गया 15 और आर्टिकल क्या हो गया 324। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास, तो पहले तो अमेंडमेंट्स जो है वो आर्टिकल 368 में है। अमेंडमेंट्स कौन से में है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या बताता है, अमेंडमेंट्स को बताता है, यानी सुधार। और अमेंडमेंट्स लिया कहाँ, सुधार के लिए कहाँ, साउथ अफ्रीका से लिया गया ना, साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। दूसरी चीज पार्ट क्या है, पार्ट 20 है, अमेंडमेंट पार्ट 20 में है। और आर्टिकल 368 ये क्या बताता है, संवैधानिक सुधार, और लिया कहाँ गया, साउथ अफ्रीका से। तो देखो ये क्या कह रहा है, 23rd अमेंडमेंट। अब इसमें क्वेश्चन है कि किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास ये, तो पार्ट 20 है ना, 20th पार्ट क्या है 20, नहीं 24th हो जाएगा ना, 24th अमेंडमेंट। मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। संसद के पास आर्टिकल 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति, संसद के पास किसी भी तरह के मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति, कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो ये 24 हो गया, 24वां अमेंडमेंट है, 24th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब हो गया सुधार। नेक्स्ट देखो, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में 368 बताई दिए, 368 और पार्ट 20 हो गया। लिया कहाँ गया से, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया गया। 40वां संशोधन क्या बताता है, देखो 40वां संशोधन, 40वां संशोधन क्या बताएगा, 297 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। 1976 का 14th संशोधन अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है, तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल पे लागू होता है, तो आर्टिकल क्या हो गया 297। 40वां संशोधन क्या, आर्टिकल 297
97 पर लागू होता है। 297, आर्टिकल 297। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी बच्चे को रोजगार देने से रोकता है? ठीक है, बधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, कि जब तक बच्चे की उम्र 14 साल से कम है आप उसको मजदूरी नहीं करा सकते। तो 14 साल के बच्चे कम बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन है ना, 0 से 14 ईयर्स के बच्चे को क्या है? कंपलसरी एजुकेशन। 0 से 14 ईयर्स के बच्चे को क्या है? कंपलसरी एजुकेशन है। तो ये किसके तहत? तो 14 वर्ष से कम 24 हो गया ना। कौन सा है? आर्टिकल 24। 25 में क्या है? धार्मिक सुधार है, धर्म की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 24। 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। और 24 में क्या है? 24 में क्या है? 14 से 24, 4 से 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं, कारखानों में मजदूरी नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक या फिर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसके तहत? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये क्या हो गया? 338, 338 बी, 338 B1, 338 B1 के तहत क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसे हाईलाइट कर लो, 338 B1 के तहत क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, पिछले वर्ग के लिए है ना, तो 338 B1 हो गया। नेक्स्ट, संविधान कौन समानता को बताता है? समानता आर्टिकल क्या है? 25 स्वतंत्रता से हो गया ना, धर्म से रिलेटेड हो गया 25 से 28। समानता के लिए कौन सा हो गया? तो 14 से 18, 14 से 18 क्या होता है? समानता हो गया। देखो 14 से 18 में क्या, देखो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन कहते हैं। राइट टू क्या है? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 जिसे अस्पृश्यता का अधिकार कहते हैं, छुआछूत की भावना वाला। तो यही है बता रहा है ना, इक्वालिटी के लिए कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 14 से 18 के बीच क्या है? इक्वालिटी को दर्शाता है। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी है। ये धर्म की स्वतंत्रता हो गई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता को बताता है। राइट टू क्या हो गया? स्पीक, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीक, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता हो गई आर्टिकल 19। और एक और चीज है, जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों में शामिल है। अच्छा ये देखो, 19 तो बोलने की स्वतंत्रता भी है, और एक और चीज है, जमींदारी असामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाला प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट अमेंडमेंट। पहला सुधारी क्या था? जमींदारी उन्मूलन कानून की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रावधान है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट अमेंडमेंट। भारतीय संविधान के निम्न से किस संशोधन ने आर्टिकल 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों में शामिल किया? तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया। जमींदारी उन्मूलन, पहले सबसे पहले जमींदारी तो हुआ करती थी, जमींदारों का राज हुआ करता, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया ये। 100वें में क्या है?
100वें संशोधन, 100th अमेंडमेंट। तो 100वें में क्या है? 101 में बताओ। 101 में जीएसटी है। 101 में क्या है? जीएसटी। 101 रुपए का जीएसटी कट जाएगा। 100 में क्या है? 100% हो गया ना। 101 अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया? 100% वाला हो गया। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट तो 100, बांग्लादेश कहता है कि हमें 100% चाहिए, इंडिया कहता है हमें 100% चाहिए, तो दोनों को 100% मांगते हैं सब कि इस पे मेरा पूरा 100% अधिकार है। तो वही याद कर लो, 100 से क्या हो गया? इंडिया बांग्लादेश डिस्प्यूट हो गया। और ये किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो ये फर्स्ट हो गया प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2015 में, प्रणब मुखर्जी ने 2015 में 100वें संविधान संशोधन को क्या दी थी? मंजूरी दी थी। 2015। 101 में क्या है? जीएसटी है। 102, 103, 104 ये भी लिख लो। 103 में ईडब्ल्यूएस हो गया। 102 में क्या हो गया? एससी एसटी। एससी एसटी को क्या? बैकवर्ड क्लास को क्या ना, बैकवर्ड कमीशन जिसे कहते हैं, बैकवर्ड कमीशन। 104 में क्या है? लोकसभा व राज्यसभा में सीट रिजर्वेशन। लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या है? सीट रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन। लोकसभा और राज्यसभा में क्या है? सीट रिजर्वेशन। 104 में। 105 लिख लो। 105 में ओबीसी है, ओबीसी कमीशन। ओबीसी हम लोगों में सबसे ज्यादा है, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ओबीसी के ही हैं, तो ओबीसी के लिए कमीशन है और क्या है? रिजर्वेशन है। 101 का जीएसटी हो गया। 102 का क्या हो गया? एससी एसटी बैकवर्ड कमीशन हो गया। ठीक है, फिर लोकसभा राज्यसभा। 104 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन है 104 से, तो ये 104 दिमाग में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। 104 में क्या है? लोकसभा राज्यसभा में सीट रिजर्वेशन। दिल्ली एनसीआर हो गया ना, राष्ट्रीय राजधानी, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट। तो दिल्ली क्षेत्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, जिसे मार्च में, तो ये 69वां हो गया ना, 69वां संशोधन हो गया। संशोधन कौन सा था? 69वां। और ईयर क्या था? 91। इसमें क्या था? राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली को बनाया गया था ना, दिल्ली एनसीआर वाला है, नेशनल कैपिटल एनसीआर, नेशनल कैपिटल, और आर से क्या हो गया? दिल्ली, DELHI। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर। तो 69वां संशोधन है, 69वां। और ईयर क्या है? 1991, स्कैम वाला ईयर है। 1991 स्कैम हुआ था ना, और 1991 और 1992 के बीच क्या हुआ था? गैप भी था। 5 ईयर प्लान का ये क्या था? गैप ईयर था, 1 साल का गैप था ये, 1 ईयर गैप। और अब समझ लो यही संशोधन जितने स्टेट्स में हुए हैं उनका। तो 10वें में दादरा नगर हवेली है, 14वें में पांडिचेरी है, 22वें मेघालय है। देखो 22 है क्योंकि बारिश है ना, बारिश से क्या हो गया? 22 में क्या है? मेघालय। मेघों के लिए से बारिश होती है ना, तो 22वें संशोधन में क्या बना है? मेघालय बना है। 36 में सिक्किम, सिक्किम। और आर्टिकल 371D(F), आर्टिकल 371F। फिर 56 में गोवा। 55 में तो क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। बचपन जिसे कहते हैं ना, 55 में क्या हो गया? बचपन और अरुणाचल प्रदेश। 56 में गोवा हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट है वही ऐड करा रहा हूँ। और 69 में क्या हो गया? एनसीआर दिल्ली। और ईयर क्या हो गया? 1991। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। गोवा देखो अभी बताया ना, क्या हो गया? 56 में गोवा हो गया।
56 हो गया ना गोवा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष में एक संशोधन पारित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट ये 2005 का है। जैसे आरटीआई भी क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 ही का है, आरटीआई भी क्या है 2005 का ही है। और क्या है हिंदू सक्सेशन एक्ट HSA, हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये क्या है 2005 का है। पंचायती राज किसमें, 73 में पंचायती राज है, 74 में म्यूनिसिपैलिटी है। और पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 11 है। पार्ट 11 में क्या है पंचायत, 9 में 9, पार्ट 9 में क्या है पंचायत, पार्ट 9 में हो गया पंचायत। आर्टिकल क्या हो गया 243, आर्टिकल हो गया 243, इसमें क्या हो गया पंचायत। 43 में क्या हो गया मनरेगा या फिर एम्प्लॉयमेंट। 143 में क्या हो गया राष्ट्रपति हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। ग्राम सभा को क्या रखा गया 73वें में ना, पंचायती राज की बात हो रही है तो 73वां हो गया। संशोधन भाषा के आधार पर, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था ना, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन था। और ये 7वां संशोधन था, 7th अमेंडमेंट। और ईयर क्या था 1956, 1956। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे पीछे वाला क्वेश्चन कि ये भी 56 का ही एक्ट है 2005 का, वैसे ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वैसे ये हो गया, ये भी क्या आ गया 1956 का ही एक्ट है, ईयर अमेंडमेंट है, 7th अमेंडमेंट। और पहला आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, सबसे पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश। तो 7th कहाँ ये हो गया, भाषा के आधार पर किया गया है ना। 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 रुपए से बढ़ाकर और कहाँ तक किया गया, भारतीय संविधान के 60वें संशोधन में, देखो 60वां संशोधन है, ये संशोधन है, देखो 60, आर्टिकल 60 और संशोधन में अंतर है। आर्टिकल 60 में है शपथ राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का क्या है शपथ, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। लेकिन ये अमेंडमेंट है, 60वें अमेंडमेंट में पेशा कर की सीमा को वार्षिक इतना रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ये बताना है कि कितना कर दिया गया, 2500 रुपये कर दिया गया, सीधा इसका 10 गुना किया गया है, 10 टाइम्स 2500 कर दिया गया। पेशा कर कहते हैं ना, सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स, सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स, इसको 250 रुपये से बढ़ा के क्या किएगा 2500 पर एनम। किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य में बदल दिया, साथ ही राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता में बदल दिया गया, 42वां संविधान संशोधन। भारत का पहला संशोधन अधिनियम किस ईयर में आया था, 91 में, जैसे देश आजाद हुआ 51 में पहला संशोधन आ गया था। और कौन सा ये था, भूमि सुधार, भूमि सुधार था पहला, पहले भूमि में तो सुधार करेंगे, सुधार। 74वां में क्या है, देखो 73वें में तो पंचायत है, पंचायत, 74वें में म्यूनिसिपैलिटी है, और ये क्या है 12 हो गया ना, 11th 9th में पंचायत है, ठीक है, 9th में क्या है पंचायत। एक और चीज है देखो, 9th पार्ट है, ये पार्ट 9th है। तो 73वां में क्या है पंचायत और 74वें में क्या है म्यूनिसिपैलिटी। 73वां ए है, इसमें क्या है म्यूनिसिपैलिटी। 74वें संशोधन में क्या है, भारत का 74वें संशोधन में एक नया भाग ऐड किया गया 1992,
कौन सा पार्ट था? पार्ट 11A, 11A है, ठीक है। 9A में है ना, म्यूनिसिपैलिटी 9A में। ये जैसे 9th था तो ऐसे म्यूनिसिपैलिटी क्या है, 9th A में, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे, कौन से संशोधन में जीएसटी अभी बताया 101 रुपए के जीएसटी कटेगी? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? 26th अमेंडमेंट। किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स यानी 26 और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? 26वां अमेंडमेंट 1971। 2005 के एक संशोधन को वर्ष में पारित किया गया जिसमें प्रस्ताव किया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा कह रहा है ना, निर्धारित अवधि के लिए मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को। कौन सा ईयर है? तो 19 हो गया। टैक्सेस ऑन सर्विसेज, ठीक है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज ये नया संशोधन है। किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? संघ सूची, देखो 3 तरह की सूची, ये संघ सूची है। टैक्सेस ऑन सर्विसेज क्या है? संघ सूची का पार्ट है। टैक्सेस ऑन सर्विसेज ये कौन सा पार्ट है? संघ सूची का। ये 88वां अमेंडमेंट था, 88वां संशोधन अमेंडमेंट, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। तो 88 साल के होने के बाद क्या होता है? सर्विसेज को अब खत्म कर दिया जाता है ना, ऐसे समझो, याद कराने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है। तो ये कौन सा संशोधन है? टैक्सेस ऑन सर्विसेज अमेंडमेंट, 88वां अमेंडमेंट। अब देखो समवर्ती सूची में क्या क्या है, संघ सूची में और समवर्ती सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची का, केंद्र का या फिर संघ सूची, और दूसरी होगी समवर्ती, इसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, स्टेट भी आता है और यूनियन भी आता है। तो इसमें है शिक्षा, एजुकेशन, समवर्ती सूची का विषय एजुकेशन, और क्या है प्लस वन है फॉरेस्ट, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। एजुकेशन समवर्ती सूची हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, वन है तो वन्य जीव भी आएगा, वन्य जीव संरक्षण, वनों की रक्षा करना, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। फिर न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, न्याय का प्रशासन हो गया, और क्या हो गया? नाप तोल, नाप तोल जो होता है ना, मेजरमेंट जिसे कहते हैं, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। क्या हो गया? न्याय हो गया, न्याय का प्रशासन हो गया, नाप तोल हो गया, ये भी समवर्ती सूची के विषय हैं। और एजुकेशन है, वन है, वन्य जीव संरक्षण है। किस संशोधन के तहत 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम किया गया था? अधिनियमित किया गया है ना, अधिनियमित किया गया। तो 73वें में तो पंचायती राज है, 74वें म्यूनिसिपैलिटी है, और क्या है? पार्ट है 9A, म्यूनिसिपैलिटी क्या है? पार्ट 9A में है। म्यूनिसिपल क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A में है। 61वें में क्या है? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। वोट देने की एज जो थी वो 21 साल थी पहले, वो घटा के क्या की गई? 18 साल कर दिए। 112 में क्या है? 112 बजट है, बजट 112 केंद्र में, ठीक है। और राज्य की बात अगर कर दी जाए तो 202 हो गया। 101 का दुगुना कर दो ना, 101 रुपए का
कम से कम मिनिमम बजट होना चाहिए आपको, सघन कहते हैं ना 101। तो ये राज्य का हो गया। केंद्र के लिए आर्टिकल हमेशा छोटा होता है, ये आर्टिकल है, ये भी ध्यान रखना। और राज्य के लिए आर्टिकल क्या होता है, बड़ा होता है। तो 112 संशोधन यहाँ हो रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, 112वां अमेंडमेंट 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, जिसमें 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें 30% होनी चाहिए थी शायद, देखो तो, नहीं 50% है। स्थानीय निकायों में महिलाएं जो हैं उनका 50% आरक्षण हो गया। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, 50%। और ये संशोधन था 112वां संशोधन, 112वां संशोधन। जैसे 112 में बजट आता है, उसी तरह 112वां संशोधन में क्या है, आरक्षण आया महिलाओं के लिए 50% का। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, ये धार्मिक स्वतंत्रता हो गया ना, धर्म लिंग जाति इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 23 हो गया है, 15 हो गया ना, 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप कहाँ जन्म लिए हैं, आपका कौन सा वंश है, कौन जाति है, क्या लिंग है, ट्रांसजेंडर है, क्या है, कोई पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो कई लोग चंबल से आते हैं, तो चंबल डाकुओं के लिए फेमस है, तो उसको आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम डाकू हो, ऐसा नहीं। लिंग के आधार पर नहीं बोल सकते, जाति के आधार पर। तो ये कौन सा हो गया, आर्टिकल 15। कौन सा अनुच्छेद, राज्यपाल सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो राज्यपाल देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए 52 है, राज्यपाल के लिए 153 हो गया। और एग्जीक्यूटिव पावर 154 में आता है, एग्जीक्यूटिव पावर 154 में आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ व्हाट, रिकॉर्ड। कौन सा आर्टिकल बताता है, तो 129 बताता है। देखो 124, 127 और 129, ये 3 आर्टिकल जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट से क्या क्या है, 214, 215 और 216, 214, 215 और 216, ये हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के लिए देखो बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि ये राज्य क्या है ना, हाई कोर्ट राज्य में होता है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसके लिए देखो आर्टिकल छोटा है। तो आर्टिकल 114 में सुप्रीम कोर्ट है। 127 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय क्या है, अभिलेख रिकॉर्ड्स को रखेगा। 129 में, 127 में क्या, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, गठन है, सुप्रीम कोर्ट का गठन 127 में। उसी तरह हाई कोर्ट का गठन क्या है, 116 में। देखो 116 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन है, और सुप्रीम कोर्ट का 127 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति थी ना 127 में, गठन नहीं है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तदर्थ सुप्रीम कोर्ट में है, तदर्थ न्यायाधीशों की क्या है, नियुक्ति। ये 127 में। हाई कोर्ट का गठन क्या है, 216, और हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय 215 हो गया। हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय 129 है, वैसे इसका क्या 115 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट देखो, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। निर्वासित, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज concomitant article 19 and available by only to the Indian citizen। तो ये क्या हो गया, स्टेट ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र, स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। संघ की कार्यपालिका, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति है, तो ये तो नहीं होगा। संघ चाहिए ना, 112 बताए थे बजट है, ये भी नहीं होगा। 80-86 में क्या है, ये भी नहीं होगा। 80-86 भी नहीं होगा। इसका हो जाए करेक्ट आंसर बी, संघ की कार्यपालिका बी हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने कहा था ना आर्टिकल 32 को, क्या कहा था, संविधान की आत्मा। कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और यानी अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है बंदीकरण और कैद से। कौन सा आर्टिकल है बताओ, आर्टिकल 22, ब से बंदी, ब से 22। 32 का क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना। संविधान इम्पीचमेंट चलाता है राष्ट्रपति पे 61 में, और राज्यपाल पे बताओ, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लगाते हैं तो राज्यपाल पे नहीं लगाते हैं क्या। चलो, धन विधेयक 110 में, धन विधेयक क्या है 110 में, वित्त आयोग किस में है, 110 में है क्या, नहीं 280 में वित्त आयोग है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ये 280 में, धन विधेयक 110 में, मनी बिल जिसे कहते हैं। ये आर्टिकल 110 में है। दो 215 में क्या है, 315 में यूपीएससी है, आर्टिकल 315 में यूपीएससी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट क्या हाई कोर्ट रिट न्यायालय देगा, देखो हाई कोर्ट के बारे में बात की, क्या हाई कोर्ट रिट जारी करेगा किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या कर रहा है, रिट जारी कर रहा है। तो कौन सा 226 हो गया ना, आर्टिकल 226 क्या करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करे किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज दिस, क्या है, चॉइस के लिए ना, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर, अल्पसंख्यकों को जैसे माइनॉरिटीज को, जैसे मुसलमान लोग हैं, सिख हैं, वो अपने धर्म के अनुसार बुक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, उर्दू वगैरह, बंगाली पढ़ेंगे। अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। देखो मदरसा बनता है ना, मदरसा होता है, बंगाली लोग का अलग होता है, जैन कम्युनिटी का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह गारंटी देता है, 30, आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आप अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। बंगाली के लिए मदरसा लगेगा, फिर संस्कृत विद्यालय होता है, जैसे जिन्हें संस्कृत की पढ़ाई पढ़नी होती है। तो रुचि के आधार पर क्या है, संस्थाओं की स्थापना की गई है आर्टिकल 30 में, धर्म या भाषा के आधार पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति 63 में है, उपराष्ट्रपति क्या 63 में है, और इसका चुनाव 64 में होता है। नहीं चुनाव तो 66 में होता है ना, चुनाव किस में हो जाएगा, 66 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस में, आर्टिकल 66, 63 में उपराष्ट्रपति है। 21 में लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, ठीक है, अनुसूचित जाति संविधान आदेश संशोधन अमेंडमेंट, ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है 2021, ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 was introduced in Lok Sabha on 13th February 2021, which amendment the constitution order for scheduled castes, SC के लिए, scheduled caste यानी SC के लिए। तो कौन सा आदेश था, 1950 का, SC
के लिए 1900 एस फॉर 19 होता है ना, देखो एस का कोड भी 19, तो 1950 का क्या है, संशोधन है, अमेंडमेंट बिल है, जो 2021 में 13 फरवरी को पेश किया गया था। 78 में क्या है, वर्ष 78 44वां संविधान संशोधन है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कहाँ रख दिया, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार से यानी फंडामेंटल राइट से क्या हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल 300A है, आर्टिकल क्या है 300A, अमेंडमेंट क्या है 44वां, और आर्टिकल क्या है 300A। नेक्स्ट देखो, कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के सक्षम, तो देखो 14 है ना, आर्टिकल 14 कानून के लिए समान संरक्षण और समक्ष समानता प्रदान करता है। गांव की बात है, आर्टिकल 40 में गांव है, आर्टिकल 40 में क्या है, गांव है। डीपीएसपी राज्य के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है, संगठन का प्रावधान है, तो आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43 ये एम्प्लॉयमेंट बताता है, या फिर मनरेगा, मनरेगा देती है ना, जिसमें 100 दिन का काम होता है, 100 डेज का मनरेगा में। तो 43B कह रहा है, 43B क्या है, फंडामेंटल राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फिर स्टेट फंडामेंटल राइट है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी है, डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, स्टेट पॉलिसी। और बताओ डीपीएसपी पार्ट में, पार्ट 4 में डीपीएसपी, और आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। डीपीएसपी का पार्ट क्या है, 36 से 51 तक, और लिया कहाँ से, आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन स्टेट पॉलिसी से डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएससी पूछ रहा है ना, डीपीएसपी अनुच्छेद नीति निर्देशक, अच्छा निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है, वही कह रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी का एप्लीकेशन की बात कर रहा है, कौन सा आर्टिकल है जो डीपीएसपी का एप्लीकेशन के बारे में बताता है। तो 36 से 51 में है ना, पहला एप्लीकेशन 37 है, 51 36 में क्या डीपीएस पार्ट कौन सा था, डीपीएसपी पार्ट 4 है, और आर्टिकल है 36 से 51 के बीच में, वो लिया गया है आयरलैंड से। तो ये 37 क्या बताता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक 108 में है, शुभ अंक है ना, 108 में क्या है, संयुक्त बैठक है दोनों सदनों का। किसी व्यक्ति के लिए अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा का प्रावधान नहीं है, एक बार ही सजा होगी, एक से ज्यादा बार, ये नहीं कि 10 साल के लिए कुछ है फिर 10 साल के लिए कुछ, ऐसा नहीं, एक बार सजा दी जाएगी, 10 साल की 20 साल की जो भी सजा होगी। एक से अधिक, ऐसे मान लो सपोज करो एक से अधिक तुमने क्लेम किया है, मतलब कोई वो किया है, तो हर चीज के लिए आपको नहीं, सपोज करो इसके लिए 10 साल है, इसके लिए 20 साल है, इसके लिए 30 साल है, इसके लिए 50 साल है, तो सब जोड़ के एक साथ नहीं दिया जा सकता। आप किसी एक के लिए बता दो, मैक्सिमम 50 साल रख दो उसके लिए कि भाई चलो तुमने ये इस सारे में बड़े बड़े जो कांड किए हुए हैं, तो इसमें पहला जो सबसे बड़ा उसमें 50 साल का है, तो लो 50 साल। अब ये नहीं कि 50 साल भी जोड़ दिए, 20 साल भी जोड़ दिए, 10 साल भी जोड़ दिए, उसकी पूरे 100 साल की उम्र ही खत्म हो जाएगी सजा काटने में। मौका दिया जाता है ना सुधरने का, कोई भी व्यक्ति को ह्यूमन बॉडी में मौका दिया जाता है सुधरने का। देखो 20 के आर्टिकल 20, एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी, आर्टिकल 20 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 है। 280 बताओ, 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन 280 में आर्टिकल
280। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखो 21 तो जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलना है तो 23 हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हो गया, आर्टिकल 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा हो गया, आर्टिकल 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ह्यूमन ट्रैफिक इसको बोलते हैं ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। राष्ट्र भारत के पूर्व क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 44 हो गया ना, आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी चीज लिखो, शेड्यूल एरिया, देखो 44 है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 है। और शेड्यूल एरिया देखो, शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र जिसे कहते हैं, शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र या फिर शेड्यूल एरिया, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 244 में। नेक्स्ट 101 था, देखो 101 टोटल स्लाइड है, इसमें 56 स्लाइड करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे।